वाला था। ये रिपोर्ट देखिए। सगी बहनों का खेल, अस्पताल से बच्चे गायब, सीसीटीवी से खुला राज। नाथद्वारा के जिला अस्पताल से दिन दहाड़े 3 दिन का एक नवजात मासूम चोरी हो जाता है। बच्चे के गायब होते ही परिजनों को ऐसा लगा कि मानो उनके पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई हो। वहीं दूसरी ओर जैसे ही इस बात का पता अस्पताल कर्मियों को चला तो उनके भी हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने फौरन 70 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। हर चेहरे पर नजर डाली गई, हर कोने को खंगाला गया और आखिर में जांच टीम ने उन 2 चेहरों को ढूंढ निकाला जो 3 दिन से अस्पताल में मंडरा रही थी। पुलिस ने इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों सगी बहनें हैं जिन्होंने अस्पताल में लगातार 3 दिन रैकी की और फिर मौका देखकर बच्चा चुरा लिया। सर ये कि मतलब मैंने आईवीएफ भी करवा लिया था, मतलब सब मैंने रोक लिए, कुछ मतलब मेरा इस दुनिया में मतलब वो मैं बाकी रही है वो मैं करके फिर ये वो करूँ, सब मैंने कर दिया। अनाथ आश्रम में भी पता कर लिया, सब पता कर लिया, मैंने कुछ नहीं सोचा, फिर मैंने ये कर लिया। आरोपी चेतना की 10 साल पहले शादी हुई थी। हालांकि वो मां नहीं बन पाई। इसके लिए वो डॉक्टर से लेकर भगवान तक से मिन्नतें कर चुकी थी। यहाँ तक कि सबसे एडवांस मानी जाने वाली आईवीएफ टेक्नोलॉजी के सहारे भी मां बनने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो अपना सब्र खो बैठी और बच्चा चोरी करने जैसा गुनाह कर बैठी। हमारे परिवार में बस मैं, मेरी मम्मी, मेरी दीदी और मेरा छोटा वाला भाई, बड़ा वाला भैया, ये सब जानते। बाकी परिवार में कोई नहीं जानता है कि इसका अबॉर्शन हो गया है। अच्छा। सबको यही पता है कि भाई इसके लिए कुछ है। इसके इसीलिए ये मतलब हमने ये कदम उठाया कि भाई हम मतलब किसी बच्चे को लाके हमारा अबॉर्शन कर। एक मासूम जो कुछ घंटों के लिए ममता से छिन गया था, अब अपनी मां की गोद में मुस्कुरा रहा है। पुलिस की तेजी ने सिर्फ एक बच्चा नहीं बचाया, बल्कि ममता की गरिमा भी बरकरार रखी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। माउंट आबू में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। माउंट आबू में लगातार पैंथर दिखाई दे रहा है। नक्की लेक मुख्य मार्ग पर पैंथर ने कुत्ते का शिकार किया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पैंथर की तस्वीर। भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों में आ रहे वन्यजीव पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। आप जरा तस्वीरें से देखिए। दुबके से आया और दबोच कर ले गया है। पैंथर ने कुत्ते का यहाँ पर शिकार किया है। नक्की लेक रोड पर पैंथर ने कुत्ते का ये शिकार किया है। सीसीटीवी कैमरे में पैंथर की ये तस्वीर कैद हुई है। लगातार माउंट आबू में पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। अब रात को जो है नक्की लेक रोड पर पैंथर ने कुत्ते का शिकार भी किया है। किशनगढ़ में मुनाफे का ऐसा जाल बुना गया जिसमें आम आदमी से लेकर व्यापारी, मजदूर और समाज सेवी तक उलझ गए। देखिए इस रिपोर्ट में और समझिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। वीआईपी ट्रेड कंपनी का बड़ा फर्जीवाड़ा। 3 गुना मुनाफे की लालच में फंसाया। 200 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड। किशनगढ़ में मुनाफे का ऐसा जाल बुना गया जिसमें आम आदमी से लेकर व्यापारी, मजदूर और समाजसेवी तक उलझ गए। वीआईपी ट्रेड कंपनी नाम की फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग फर्म ने 2 से 3 गुना मुनाफा देने का लालच दिया और लोगों ने अपनी जमा पूंजी कंपनी के हवाले कर दी। लेकिन हकीकत में ये बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड निकला। ये सिर्फ कंपनी नहीं थी, लालच की लैब थी जहां सपनों को पैसों से तौला जाता था। किशनगढ़ में वीआईपी ट्रेड नाम की फर्जी ट्रेडिंग कंपनी ने दुगना तिगुना रिटर्न का सपना दिखाया और जिंदगी भर की कमाई लूट ली। आम आदमी से लेकर समाजसेवी और कारोबारी तक हर कोई इस फ्रॉड का शिकार बन गया। पिछले समय में किशनगढ़ एरिया में एक वीआईपी ट्रेड करके फर्जी जो
कंपनी होती है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की कंपनी होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की नहीं बल्कि ये मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट टाइप की जो कंपनी थी, इसने काफ़ी सारे आमजन से पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके जो इसके फाउंडर्स थे वो यहाँ से भाग गए थे। इसमें 31 FIR किशनगढ़, मदनगंज और गांधीनगर थाने में मिला के दर्ज हैं आज की तारीख में। और इसमें जो मुख्य आरोपी था, 2 मुख्य आरोपी हैं जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम लोकेश चौधरी है, एक का नाम धीरज गठानी है। ये काफ़ी समय से हमारी टीम इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी और टीम ने काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी मल्टीपल प्रदेशों का ये ऑपरेशन था और पिछले कई महीनों से इसके पीछे पीछे चलते हुए आज ये सफलता हाथ लगी है। इनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम भी किया हुआ था। कोई जेवर बेचकर लाया था पैसे, तो कोई बच्चों की पढ़ाई का फंड लेकर किसी ने रिटायरमेंट की सेविंग्स लगाई, तो कोई सपनों का घर बनाने निकला था। लेकिन सब कुछ VIP नाम वाली इस ठगी में डूब गया। बहरहाल कंपनी के 2 डायरेक्टर लोकेश चौधरी और धीरज जेठानी को पुलिस ने गुजरात और अन्य राज्यों में फरारी काटते हुए गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के खिलाफ किशनगढ़ में 31 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को अब तक 25 बैंकों में हुए ट्रांजैक्शंस की जानकारी मिली है, जिनके अकाउंट फिलहाल फ्रीज कर दिए गए हैं। अभी तक शिकायतें मिली हैं, लेकिन ठगे गए चेहरों की गिनती रुकी नहीं है। कभी जाल फेंककर शिकार फंसते थे, अब मुनाफे का सपना दिखाकर विश्वास फंसाया जाता है। किशनगढ़ का ये मामला सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट। झालावाड़ नगर परिषद में ACB की कार्रवाई होने के बाद से ही नगर परिषद सभापति संजय शुक्ला की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ACB में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पार्टी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। झालावाड़ BJP ने भी सारे मामले में कठोर कार्रवाई का प्रस्ताव प्रदेश नेतृत्व को भेजा है, जिस पर प्रदेश नेतृत्व ने संजय शुक्ला को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर 3 दिन में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि पट्टा बनाने के एवज में 30,000 रुपए की घूस लेने के मामले में नगर परिषद के बाबू आकाश कलोसिया और एक दलाल अजय कुमार भाटी के ट्रैप होने के बाद से ही सभापति संजय शुक्ला फरार हैं। वहीं ACB ने सभापति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद स्वयं शासन विभाग ने शुक्ला को सभापति और नगर परिषद सदस्य पद से निलंबित कर दिया है। ये 21 जुलाई को हमको शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसका सत्यापन करा लिया गया उसी दिन ही। तो पट्टे का काम था, जो पट्टे का काम पेंडिंग था, सभापति जी के सिग्नेचर नहीं हो रहे थे, तो कई समय से चक्कर काट रहे थे। तो सभापति और उनके जो है आकाश, उनके ऑफिस में है बाबू, उन दोनों की शिकायत हमको मिली थी, तो उनकी दोनों की सत्यापन कराएगी। दोनों मांग कर रहे थे, पहले 50 फिर 40 लिख के दिए सभापति जी ने। एक ऐसा दिन जब देश में बहनें राखी बांधती है, लेकिन राजस्थान के पाली में आज भी राखियां नहीं खुलती हैं, मिठाइयां नहीं बनती हैं, गीत नहीं गाए जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जहां पूरा देश रक्षाबंधन की खुशियों में डूबा होता है, वहीं राजस्थान का पाली एक ऐसी कहानी सुनाता है जो रुला देती है। पालीवाल ब्राह्मण समाज इस दिन को त्योहार नहीं बलिदान दिवस के रूप में मनाता है। न राखी न मिठाइयां, बस तर्पण, शिलालेख और एक दर्दनाक इतिहास की यादें। विक्रम संवत 1348 में हजारों पालीवालों ने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। उसी की याद में आज भी लाखोटिया तालाब के किनारे तर्पण करते ये चेहरे उस बलिदान की गवाही देते हैं। विक्रम संवत के अनुसार 1348 में जलालुद्दीन खिलजी ने पाली पर हमला किया। युद्ध लंबा चला, लेकिन जीत न मिलने पर उसने एक क्रूर चाल चली। उसने गायें कटवाकर पाली के लाखोटिया तालाब में डलवा दी। इससे तालाब का पानी दूषित हो गया और पानी की भारी किल्लत हो गई। 1348 में ही रक्षाबंधन के दिन पालीवाल ब्राह्मणों ने युद्ध में भाग लिया। ब्राह्मणों ने केसरिया धारण किया और मैदान में उतर गए। इस युद्ध में हजारों पालीवाल ब्राह्मण मारे गए। ऐसा कहा जाता है शहीदों के शरीरों से 9 मन जनेऊ उतारी गई थी। जो महिलाएं सती हुईं, उनकी चूड़ियों का वजन 84 मन था। बचे हुए पालीवाल ब्राह्मण पाली त्याग कर जैसलमेर चले गए।
रक्षाबंधन के दिन युद्ध में मारे गए ब्राह्मणों की याद में रक्षाबंधन नहीं मनाते। पालीवाल ब्राह्मण समाज जो है, जो सही पालीवाल है, जो अपने मानने वाले हैं समाज को, जो अपने जाति बंधन को मानने वाले हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं मनाते। वो तो इसको जो है शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और जिसके प्रतीक के रूप में हम जो है ये तर्पण करते हैं कि हमारे जितने भी सभी पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, सभी तृप्त हों। पाली में स्थापना हमने जैसलमेर 730 साल छोड़ के पाली हमने यहाँ आए थे। पाली में हम जो भी पालीवाल आता था 1 रुपया और 1 ईंट हम पाली वालों को देते थे। इसलिए कुल पाली वालों का घर यहाँ 1 लाख लगभग थे और हमारे यहाँ लाखोटिया तालाब में पूर्णों का पहले कपड़े हवा में सूखते थे, स्नान करके हवा में उड़ा देते थे और वो सूखते थे। तो विक्रम संवत 1248 में पाली पर मुगल आक्रांतों ने आक्रमण किया था और तब से ये हमारा पालीवाल समाज रक्षाबंधन नहीं मनाता है। और पाली का धौला चौतरा है ना, उधर हमारे 100 मन जनेऊ और 84 मन चूड़ा जो हमारे पालीवाल इतिहास में दर्ज है, तब से हम पालीवाल समाज रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं, लगभग 730 साल से। पालीवालों ने अपने घर छोड़े, अपनी जमीन छोड़ी, लेकिन छोड़ा अपना स्वाभिमान नहीं। इसलिए हर साल रक्षाबंधन के दिन यहाँ बहनों की राखियां नहीं, बलिदान की यादें बनती हैं और लाखोटिया तालाब के किनारे तर्पण करते ये चेहरे उस बलिदान की गवाही देते हैं। सबसे बड़ा कारण इसमें यह बताया जा रहा है कि 730 वर्ष पूर्व मुगल आक्रांताओं ने पाली पर आक्रमण किया। इस दौरान नरसंहार में बड़ी संख्या में पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोगों का कत्ल आम किया गया, जिसमें बताया यह जा रहा है कि जिन ब्राह्मणों का कत्ल किया गया था कि उनकी करीब जनेऊ और महिलाओं के चूड़े का वजन किया गया तो वो करीब 1.5 क्विंटल बताया जा रहा था। जिसके बाद इस समाज ने रक्षाबंधन, जो श्रावणी का त्यौहार मनाया जाता है रक्षाबंधन, उस दिन से इन्होंने रक्षाबंधन मनाना बंद कर दिया और उसी दिन से ये समाज है रक्षाबंधन की बजाय उसको श्राद्ध या तर्पण दिवस के रूप में मनाता है। श्याम चौधरी, न्यूज़ 18 पाली। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी